कहने लगे तो उसके भक्त लोग भी वही बात पर कहेंगे। सर अब बीजेपी पूरी तरह और सरकार लग गई है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर मुगलों के इतिहास ये को उनका मतलब पूरा बजट फेल हो गया है। जितना उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था वो सब खत्म है, कुछ नहीं है। और 9,30,000 रुपया महाराष्ट्र जो है ना डेफिसिट में, 9,30,000 करोड़। तो उसको छुपाना है, ढकना है, अपनी फेलियर को ढकना है, तो यही सब ना करेगा औरंगजेब अकबर करेगा। तो हमको आपको समझना है कि हमको औरंगजेब में दिलचस्पी है कि हमारे यहाँ स्कूल जो चल रहा है उसमें दिलचस्पी। जो आज का ये कार्यक्रम था, जातिगत जनगणना की बात लगातार की जा रही है। ये पहले भी आवाजें उठ रही है, लेकिन पहले भी नहीं सुनी की दोबारा क्यों सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, ये तो बात क्लियर है, लेकिन एक्टिविस्ट का काम आवाज बुलंद करना है। और जब तक आप उसको हैमर नहीं करेंगे बहुत बढ़िया। तब तक क्यों सुनेगा शासक? शासक समूह तो चाहता है आरएसएस बीजेपी तो सबको हिंदू बनाने के चक्कर में, लेकिन हिंदू बच्चियों का रेप होता तो उसमें मुंह नहीं निकलती। अभी आपने देखा ना एक इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज का स्टेटमेंट है, उसको कहने में भी अटपटा लगता है। अब ये मेंटालिटी है। एक जज साहब थे, बोल रहे थे कि क्या मोरनी के आंसू क्या था, मोरनी के आंसुओं से प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। एक अभी जज साहब के घर में आग लगी है तो उसमें बहुत माल मिला है पैसा। हाँ, तो इसके पहले एक जज साहब बोले थे कि बहुसंख्यक के हिसाब से रहना पड़ेगा, कठमुल्ला है तो ये है, तो सब आ रहा है ना। तो अब स्थिति खराब से खराब होती है। तो ऐसे में तो जो बोलने लड़ने वाले लोग हैं तो लड़ेंगे। देखिए कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है? जब आप सब कुछ की काउंटिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि बुधवा पार्क में कितना टाइगर है, तो इंसान की गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं? कास्ट तो है ना। आप जो संडे का मैट्रिमोनियल उठा के देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, तो उसमें जातियों के हिसाब से कॉलम होता है ना। कहाँ कोई दलित जाके शंकराचार्य बन सकता है, मठाधीश बन सकता है, हिंदू कैसे होता है? तो हिंदू कल्चरली है, मतलब आप उसको बना के चल रहे हैं, लेकिन उसके जो सामाजिक अधिकार हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो उनके शैक्षणिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, क्या वो पूरा हो रहा है कि खत्म हो रहा है? ये बताइए। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो बने आजादी के बाद, भारत एक गरीब मुल्क था और गरीब मुल्क ने मुफ्त में शिक्षा दी। वो ब्राह्मणों को भी मिला, वो दलितों को भी मिला, सबको मिला। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस बने तो सबको उसमें भागीदारी मिली ना। और वो सारे कुछ छीने जा रहे हैं। नौकरी, पेंशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा, नौकरी, पेंशन दिया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया। तो खाली दलितों का सब थोड़ी छीना, पंडित लोग का भी छीना। तो कम से कम ये एक्सरे है कि कास्ट सर्वे से ये पता तो लग जाएगा कि किसी के पास देश की कितनी संपत्ति है। वैसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट आता रहता है कि देश के 10% लोगों के पास कितनी संपत्ति, सब सारा डिटेल्स आता रहता है। एक बार सर्वे हो जाएगा तो ये तो पता लगेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोगों को भी ये आवाज उठानी चाहिए। और अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है, लगातार यहाँ कई कार्यक्रम हुए हैं कास्ट सेंसस को लेकर, और कम से कम धीरे धीरे ये फिल्टर डाउन करेगा। स्टेट में कन्वेंशन होगा, जिलों में कन्वेंशन होगा, तो इसको बिना आंदोलन किए हुए कोई कुछ नहीं देता है। बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध भी नहीं पिला। तो आंदोलन करना ही पड़ेगा इसके लिए कि कितने नौकरियां में कौन लोग हैं, ये तो पता लगना चाहिए। बिजनेस में कौन लोग हैं, बिजनेस जो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक का पैसा उड़ा के भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? लाखों लाख करोड़ रुपया जो है उसको राइट ऑफ हो जा रहा है, बट्टे खाते में डाल देता है, राइट ऑफ हो जाता है। तो वो किसका पैसा है भाई? मुकेश अंबानी तो लोन लेते होंगे ना, लोन से बैंक से चलता है, लेकिन बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो ये तो देश के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा है कहाँ, हमारे देश के संसाधन में कितनी हिस्सेदारी है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जातिवाद जनगणना होती है तो उससे देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। क्यों अभी नहीं बढ़ा है? जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा? सब लोगों को ये पता तो लगे कि कम से कम हम कितना है और हमारे पास क्या संसाधन है। जातिवाद तो खुला नंगा जातिवाद तो ये कर रहे हैं। वो तो अखंड भारत बना रहे हैं सर। अखंड भारत तो जाके अफगानिस्तान तक बनाना ना। अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान तक है, बांग्लादेश को भी मिलाना पड़ेगा। तो जाओ ना, बोलो आरएसएस वाला को अफगानिस्तान को जीत के लाए पहले, तभी ना बनेगा। ये हवाई में जो उड़ाता है आपको, तो मैं तो खास तौर से दलित समाज को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि उनका भी मैंडेटरी होता था ना 10 साल, उनका भी नहीं हो रहा। लेकिन सर अगर जाति जनगणना हो जाती है माना जाए, तो आगे का एजेंडा तो नहीं है ना बहुजनों के पास जो दलित ये मांग कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? तो आज भी मैंने कहा ना। हाँ। कि आगे क्या? हाँ।
कि हम सरकार बना लेंगे तो सब कुछ करेंगे, तो सरकार नहीं बनेगी तो जो है वो भी खो देंगे। कि जनगणना हुआ तो आज मैंने वही बात कही ना कि हमारे पास जब तक प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, खाली सब नेता ही बन लेगा तो कितना वैकेंसी है नेता बनने की। कुछ को बिजनेस करना है, किसी जैसे लोन आसानी से मिले लोन, अब तो दलितों को पिछड़ों को लोन भी नहीं मिलता है, आसानी से लोन मिले, बिजनेस मिले, कम इंटरेस्ट में उनको लोन दिया जाए। ये तो पहले होता था कि कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको फ्रीशिप दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। ये एजेंडा तो हो सकता है। नहीं, दुख की बात है ना कि दलित लोग में भी नशा चढ़ गया है ना कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, आरक्षण खत्म हो रहा है, जाओ एसपीडीएम बन जाना, सीएम पीएम तो बन नहीं सकते हो। झूठ मूठ का ख्वाब क्यों देख रहे हो? दलित अगर सोचे कि हम अकेले सीएम पीएम बन जाएंगे ना तो झूठ मूठ का ख्वाब। आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन के बगैर नहीं बनेगा। सर जितनी आवाज एससी एसटी वाले उठा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, इतने ओबीसी वाले नहीं उठा रहे हैं। ऐसा है ना, बाबा साहब लखनऊ में भी बोले थे 48। चलिए, दलितों में एक चेतना आई है जिसके वजह से उसको कुछ अधिकार प्रोटेक्ट हुए। तो आरक्षण की वजह से दलितों में पढ़ने की ललक थोड़ा पहले आई। ओबीसी का थोड़ा कॉम्परेटिवली थोड़ा कम था क्योंकि 22.5% तो एडमिशन होना ही था। 50-60 साल में इसका एक पढ़ा लिखा समूह तैयार हुआ, उसमें साहित्यकार पैदा हुए, इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं, वकील पैदा हुए हैं, नेता भी पैदा हुए हैं। तो जो पढ़ेगा वही सवाल उठाएगा ना। तो अभी वो कंफ्यूजन में, वो भी समाज कई लोग कंफ्यूजन में भी, क्या मैं क्षत्रिय हूँ, जैसे आज एग्जाम्पल उन्होंने दिया, हम लोगों ने देखा भी है कि 4 समुदाय उस समय ओबीसी आरक्षण का वो विरोध कर रहा था कि हम चूड़े चमार बनेंगे, राठा भी वैसे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें शामिल करो। तो अवेयरनेस आया तब ना ये समझ बढ़ी है। तो पढ़ने से अवेयरनेस आता है, इसलिए SC ST थोड़ा सा पहले उसमें से कुछ लोग निकले उसमें से, ऑफिसर बने, पढ़े, तो वो सवाल उसमें से ज्यादा उठना लाजमी है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन अब ओबीसी के लोग भी आके बोल रहे हैं, सवाल को उठा रहे हैं। वो दलितों के पास तो कुछ था ही नहीं ना, सिर्फ नौकरी के अलावा कोई बिजनेस नहीं था, कोई जमींदारी नहीं थी, कोई बिजनेस भी नहीं था, जमींदारी भी, नौकरी से वो मिडिल क्लास तैयार हुआ था ना। लेकिन सर आप लोग समझा रहे हैं तमाम आप जैसे लोग, लेकिन समझ कहाँ पा रहे हो? तो झंडा लेकर फिर वहीं जा रहे हैं ना कि क्या करें हम, औरंगजेब की कब्र को हटाओ यहाँ से, मुगलों का नाम निशानों खत्म करो। तो ये तो सब जा रहे हैं तो नुकसान मेरा क्या होना है? मेरा तो नौकरी है, पेंशन भी है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। रोस्टर का आंदोलन हम लोगों ने किया था, आपको ध्यान है कि नहीं? तो अपने लिए थोड़ी, हम तो ऑलरेडी नौकरी में, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना पड़ता है ना। अगर उसको गड्ढा ही में गिरना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो समझा ही सकते हैं ना, हम लोग हमारे जैसे लोग समझा ही सकते हैं कि भाई शिक्षा नौकरी का सवाल है बुनियादी। सब लोग नेता नहीं बनेंगे, कुछ लोगों को लीडर बनना चाहिए जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, जो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। खाली सफेद कुर्ता पजामा पहन के, सफेद जूता पहन के नेतागिरी नहीं होता है। पॉलिटिक्स इज वेरी सीरियस वर्क। सर इतने पिछड़े सांसद अगर आज ही संसद में कह दे तो कल को ये प्रस्ताव पास हो जाती जनगणना का। बोलेंगे ना, पार्टी के प्रोटोकॉल से बंधे हुए ना, अगला टिकट कट जाएगा तो नेता को बुलवाएंगे हम लोग ना, जैसे रोस्टर वाले में बुलवाए थे ना। जब हम लोग पूरा आंदोलन जब किए तो नेता लोगों को बोलना पड़ा ना, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा ना। तो मैंने पहले ही कहा कि समाज जब तक सड़क पे नहीं आएगा, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होगा, तब तक ये सरकार ऐसे थोड़ी देगा। तो देगा तो अडानी अंबानी को देगा, पब्लिक को थोड़ी ही कुछ देना। कितने हजार स्कूल बंद आ रहे हैं, अखबार में हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री में एजुकेशन मिलता था, उसमें भी अब फीस लग रहा है, सबको लग रहा है। सर छोटे छोटे मुद्दों पे संसद को बंद कर दिया जाता है, सेशन नहीं चलता, लेकिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सांसद भी नहीं आते सर, वो भी नहीं बंद करवा पाते। तो जब हम लोग को जनता को तो खड़ा करना है ना, जाके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन नेताओं से सवाल पूछो ना। पर्सनल सेटिंग के लिए मत जाओ, पर्सनल मेरा ये प्रमोशन करवा दीजिए या मेरा ट्रांसफर, वो नहीं। अपने अपने सांसद से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सवाल पूछो कि कास्ट सेंसस के नाम पे क्यों नहीं बोलते। मुझे याद है कि मैं शरद यादव जी के यहाँ था, तो जयप्रकाश यादव जो लीडर है आरजेडी के, वो आए और हम बोले कि रतन जी आप जानते हैं कि रोस्टर क्या है, ऐसा आप आंदोलन किए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए तो 17 साल का बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर आप रोस्टर पे कुछ बोले कि नहीं बोले। 17 साल का। तो सर जन आंदोलन कैसे बनेगा? ये डिमांड जो है धीरे धीरे बनेगा ना, एक दिन मेरा कहना कौन मानेगा? अंधभक्त सभी अभी बहुत है, बहुत सारे अंधभक्त भी बैठे हैं। देश में आंदोलन तो बहुत होते हैं ना, कोई फायदा होता है आंदोलन? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं? आजादी जो है पहला 1857 में जो है ना, पहला युद्ध हुआ, कितने साल में? 90 साल बाद आजादी मिली। आपके सामने 3 एग्जाम्पल तो मैं दे ही सकता हूँ। किसान का आंदोलन जीता ना किसानों ने,
जी रोस्टर का आंदोलन जीता गया ना, SC/ST एक्ट का आंदोलन जीता गया ना, तो आपको एक जगह हैमर करना पड़ता है, एक दिन में नहीं मानता। जो बात हम लोग कह रहे हैं, नेता पे अगर दबाव बनाए और नेता भी यही बात कहने लगे तो 3 महीना में माहौल बन जाएगा। लीडर भी यही बात कहने लगे तो उसके भक्त लोग भी यही बात पर कहेंगे। सर अब बीजेपी पूरी तरह और सरकार लग गई है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर, मुगलों के इतिहास को उनका मतलब पूरा बजट फेल हो गया है। जितना उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था वो सब खत्म है, कुछ नहीं है। और 9,30,000 रुपया महाराष्ट्र जो है ना डेफिसिट में, 9,30,000 करोड़, तो उसको छुपाना है, ढकना है, अपनी फेलियर को ढकना है, तो यही सब ना करेगा औरंगजेब अकबर करेगा। तो हमको आपको समझना है कि हमको औरंगजेब में दिलचस्पी है कि हमारे यहाँ स्कूल जो चल रहा है उसमें दिलचस्पी। ठीक है मैं तो खास तौर से दलितों को मैं ये बात कहता हूँ, पिछड़ों को कहता हूँ रुके कि अपने शिक्षा रोजगार के सवाल पर ध्यान दो, धर्म का काम जिनको करना है उनको करना है। आप शुक्रिया। युवाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन युवा तो किसी और चीज में लगा हुआ कोई है। बात नहीं, हाँ तो इसी में से कुछ निकलेगा। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को एक ही गुरु मिलता है, और किसी भी टीचर को एक ही स्टूडेंट ऐसा मिलता है, तो उसी में से कुछ क्षण के आएंगे। कुछ दिन बाद जब बेरोजगारी होगी और जाके गुंडाई करना पड़ेगा, लूट पीट करना पड़ेगा, जेल जाएंगे। अभी ज्यादा नहीं, 10 साल की बात है, 10 साल में देखिएगा। अभी मैं कहीं गया था, बोले नौकरियां नहीं मिल रही, लड़की की शादी नहीं हो रही है, कि सबको सरकारी अफसर चाहिए तो शादी नहीं हो रही है। धर्मांधता की काट क्या है सर देश में जो चल रहा है? देखिए, धर्मांता की काटता विज्ञान है, वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक बातचीत है, ये है, और क्या हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।